हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बता दिया था। एडिशन भी स्टडी हो चुकी थी। हमारा थर्ड टाइप्स का रिएक्शन था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेट होना, एटम्स का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एटम्स का या ग्रुप्स का एलिमिनेट होना ही क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, किस कार्बन एटम से हो रहा है, उसके बेसिस पर एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन क्या है, तो कहने का मतलब है कि जब एलिमिनेशन अल्फा कार्बन से, जब एलिमिनेशन अल्फा कार्बन से हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमिनेशन जब अल्फा कार्बन एटम से होता है तो उसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और दोनों ग्रुप का एलिमिनेशन जब भी होगा, 2 ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। तो जब 2 एटम या 2 ग्रुप, कहने का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम सेम कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हम देखिए अल्फा एलिमिनेशन किसे कहेंगे, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम फ्रॉम सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम और फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम is known as alpha elimination reaction, is known as alpha elimination reaction। तो अल्फा एलिमिनेशन में दोनों एटम जो हैं वो एक ही कार्बन एटम से एलिमिनेट होंगे या अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट हो तो उसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल में पहले देखें कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ मान के चलते हैं क्लोरीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। और जब अल्फा कार्बन से दोनों ग्रुप, अल्फा कार्बन से 2 ग्रुप, हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया, क्लोरीन को एलिमिनेट कर दिया। तो दोनों कार्बन जब अल्फा कार्बन से, तो अल्फा कार्बन क्या है इसको दिमाग में रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप यदि है तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा और बीटा के बगल का कार्बन जो है गामा होता है। तो अब हमें 2 एटम्स को अल्फा कार्बन से एलिमिनेट करना है। जब अल्फा कार्बन से एलिमिनेट करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा या जो भी रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 2 ग्रुप हाइड्रोजन और क्लोरीन हटा दिया तो ये हमारा HCl अलग एलिमिनेट हो गया और ये क्या बच गया, CH3 का होल टॉइस C। और यहाँ पर चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये है आपका कार्बीन, ये भी एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर कार्बीन बन जाता है। तो एलिमिनेशन जब अल्फा कार्बन से ही हो, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, 2 एटम एलिमिनेट हो अल्फा अल्फा कार्बन से ही, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहलाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम, 1 फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड अदर फ्रॉम बीटा कार्बन। तो दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम, 1 एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन and other atom eliminate from beta carbon. Beta carbon is known as beta elimination रिएक्शन। कहने का मतलब है जब 2 एटम्स का एलिमिनेशन हो, एक आपका अल्फा कार्बन एटम से और दूसरा एटम बीटा कार्बन से, उससे बीटा एलिमिनेशन, या यूं कहें कि जब 2 एटम्स का एलिमिनेशन एडजेसेंट कार्बन से,
अगल बगल के कार्बन एटम से हो तो उसे हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों अल्फा से ना एलिमिनेट होकर के बल्कि एक अल्फा कार्बन से हो रहा है और एक बीटा कार्बन से, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये हो गया हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर रिएजेंट अल्कोहलिक KOH है। अब देखिए यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ, ब्रोमीन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। ब्रोमीन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, बिकॉज ब्रोमीन इज फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप है, जिसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के बगल का कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। तो अल्फा बीटा कहने का मतलब एक एटम अल्फा से एलिमिनेट करना है और दूसरा एटम हमें बीटा से एलिमिनेट करना है। तो इसको हम और खोल करके लिखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसको ओपन करके हम यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। तो हमने लिख दिया एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया CH2 का, वैसे लिख दिया प्लस CH2Br इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। अब हमें रिएक्शन कराना है। अब देखिए एक अल्फा से ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा से ब्रोमीन को एलिमिनेट कर दिया और बीटा से हमने हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दिया। तो वन एटम फ्रॉम अल्फा एंड वन एटम फ्रॉम बीटा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी अलग हो गया। बचा क्या? CH2। तो CH2 जब बचेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया। अब प्लस बाई प्रोडक्ट देखेंगे क्या बन रहा है। देखिए यहाँ से H+ निकला, यहाँ से आप देखें तो यहाँ से क्या निकल गया? H+, यहाँ से क्या निकल गया? Br-। इसको देखते हैं तो रिएजेंट में क्या बन गया? K+OH-। तो माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, तो H+OH- के साथ तो क्या बन गया? H2O। और K+Br- के साथ तो यहाँ क्या बन जाएगा? KBr। एंड दिस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि वन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड अदर एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। तो एक अल्फा से एलिमिनेट होगा, एक बीटा से एलिमिनेट होगा, तो हम उसे बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन का, दैट इज गामा। गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गामा एलिमिनेशन क्या होगा? सिंपली उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि गामा का मतलब जैसे बीटा का मतलब था, बीटा नाम किससे पड़ा था? एक एटम बीटा से और थे, एक अल्फा से। उसी तरीके से गामा का मतलब वन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम एंड अदर एटम एलिमिनेट फ्रॉम गामा कार्बन एटम। तो देखेंगे व्हाट इज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन ऑफ टू एटम, एलिमिनेशन ऑफ टू एटम, one atom from alpha carbon atom, alpha carbon and other atom from gamma carbon. This reaction is known as gamma elimination reaction. This reaction is known as gamma elimination reaction. तो वो रिएक्शन जिसमें कि एक एटम अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट हो और एक एटम जो है वो गामा कार्बन एटम से एलिमिनेट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गामा एलिमिनेशन। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे CH2, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा दिया, फिर CH2, अब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, CH2Br। इसको हमने इस रिएक्शन को ले लिया। अब देखिए ये हो गया फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, बीटा, गामा। इसके बगल का कार्बन अल्फा, दिस वन इज अल्फा, बीटा एंड गामा, इस तरफ से। अब चूंकि दोनों तरफ बराबर जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं और दो हैं, तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। इधर से करते हैं तो ये अल्फा, बीटा, गामा, इधर से करें तो दिस वन इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो मान लीजिए हमने इधर से कर लिया अल्फा कार्बन,
बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन एटम। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा। तो एक एटम हमें कहाँ से रिमूव करना है, एक एटम एलिमिनेट होगा अल्फा से और दूसरा एटम हो जाएगा गामा से। तो एक हमने अल्फा से एलिमिनेट किया, एक गामा से। तो गामा से एलिमिनेट कर रहे हैं इसलिए गामा एलिमिनेशन, बीटा से एलिमिनेशन होता तो बीटा होता। तो यहाँ पर हम एक अल्फा से कर रहे हैं, एक गामा से कर रहे हैं। अब देखिए जब हम यहाँ से ब्रोमीन हटा देंगे, इस तरफ से ब्रोमीन हटा देंगे तो क्या बच गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये अब यहाँ पे एक वैलेंसी इनकी पूरी करनी है, तो ये सिंपली जो है रिंग बना लेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपस में जुड़ जाएंगे, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा Br2। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। तो दिमाग में हमें क्या रखना है, अब यहीं पे एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब दिमाग में देखिए बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि ग्रुप एलिमिनेट होगा, ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है। और जब ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं वो कहाँ, दो एटम कम से कम एलिमिनेट होंगे। और एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्केन, खासकर बीटा एलिमिनेशन में हम देखेंगे कि एल्केन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है, एल्केन से एल्कीन बनता है। और गामा में हमने देखा कि हमें जो है हम एक अल्फा से रिमूव कर रहे थे, एक गामा से। और अल्फा में देखा हम दोनों कार्बन एटम अल्फा से। तो अब अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन को बिल्कुल क्लियर रखेंगे। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है सिंपल सा शॉर्टकट यहाँ लिखेंगे, कहने का मतलब है टू एटम शॉर्टकट टू एटम एलिमिनेट फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। दोनों ही एटम जो है अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट हो तो अल्फा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब होगा, बीटा का मतलब है एक अल्फा से होगा और एक बीटा से। तो वन एटम अल्फा कार्बन एटम से, अल्फा कार्बन एटम एंड अदर फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। एक जो है अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा, दूसरा बीटा कार्बन। अल्फा अल्फा से होगा तो अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा से हुआ है तो बीटा एलिमिनेशन। अब आ जाए गामा एलिमिनेशन की बात करें तो गामा में क्या होगा, अल्फा एंड अल्फा कार्बन एंड गामा कार्बन। यहां पर एलिमिनेशन कहां से होगा, अल्फा से होगा और गामा से। क्लियर, अल्फा अल्फा हो रहा है इसलिए अल्फा, अल्फा बीटा हो रहा है इसलिए बीटा, अल्फा गामा हो रहा है इसलिए गामा। अब आपको क्लियर रखना है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला जो है आपका गामा। यदि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, जैसे डबल बॉन्ड वाला कोई एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर होगा तो देखिए डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल होता तो गामा। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके जस्ट बगल बीटा एंड इसके जस्ट बगल गामा। गामा के आगे जाएंगे तो डेल्टा, डेल्टा के आगे जाएंगे तो मोर देन डेल्टा। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या बताता है, एलिमिनेट ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम या बीटा अल्फा या फिर गामा और अल्फा। अब नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है फोर्थ हमारा, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखिए क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सिंपली है कि रीअरेंजमेंट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन कार्बन या वन पोजिशन टू अदर पोजिशन इन सेम मॉलिक्यूल। तो सिंपली व्हाट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ट्रांसफर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब ट्रांसफर ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम
one position to other position in a same molecule is known as rearrangement रिएक्शन। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब एटम या ग्रुप का ट्रांसफर जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एक ही मॉलिक्यूल में होता है तो उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे सिंपली। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा क्या है? ब्यूटेन, दैट इज ब्यूटेन। एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब क्या होगा कि यहाँ पर CH3 CH CH3 एंड CH3, तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट चेन थी, यहाँ ब्रांच चेन हो गई। कहने का मतलब एक ग्रुप जो है वो अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये वाला कार्बन एटम जो था, ये CH3 समूह जो है वो आके इसको कार्बन एटम पर ट्रांसफर हो गया। तो जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं, ग्रुप या एटम जो है वो ट्रांसफर हो वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, तो उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए, ऐसा करने से दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। ये ब्यूटेन था, ये क्या हो जाएगा आपका 2-मेथिल, इसका नाम देखिए 2-मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम है, बस क्या है, पोजीशन चेंज हो जा रही है, जिसकी वजह से दो डिफरेंट टाइप के आपके कंपाउंड बन जाते हैं। दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम फोर्थ में आएंगे, सॉरी ये फिफ्थ था। नेक्स्ट है हमारा हाँ ये फोर्थ रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ रिएक्शन होगा, दैट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर ग्रुप। कहने का मतलब है कि दो ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाते समय उसमें एलिमिनेशन हो भी सकता है और एलिमिनेशन नहीं भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल से हम इसको समझेंगे सिंपली। पहले डेफिनेशन इसके लिखने, व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? जैसे एडिशन ऑफ सिंपली, या पहले यहाँ पे शॉर्टकट, कंडेंसेशन रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन कंडेंसेशन में दो चीजें होंगी। एक आपका एडिशन भी होता है, एडिशन एंड प्लस एलिमिनेशन, दोनों ही होते हैं। कहने का मतलब व्हाट इज कंडेंसेशन? तो सिंपली इसको डिफाइन करेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन और एलिमिनेशन दोनों ही रिएक्शन होते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम सिंपली लिख दे रहे हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? वह रिएक्शन जिसमें कि एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हो, उसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया, जैसे हमने ले लिया CH3 और C+OH, और दूसरा भी मॉलिक्यूल सेम ले लिया, ये हमारा एल्डिहाइड है, दैट इज इथेनल। और फिर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को ओपन कर दिया और CH2 C+OH इस तरीके से लिख दिया हमने। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो CH3 ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जा रहा है। तो जब यहाँ पर आएगा तो ये CH एंड यहाँ पे क्या हो गया OH, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहीं छोड़ दे रहा है, ये यहाँ चला आ रहा है। ये जब यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया OH, यहाँ क्या हो गया CH, और ये पूरा ग्रुप ये हो गया। अब क्या बच गया CH2 CHO, ये बन गया आपका।
अब यहां तक तो एडिशन हुआ, यहां तक तो आप देखिए एडिशन, क्योंकि हमने एडिशन में बताया था कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हुए, एक प्रोडक्ट बना दिए, तो दिस पार्ट इज द एडिशन। अब एडिशन के साथ हम कह रहे हैं कि कंडेंसेशन में एडिशन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है। तो वन पार्ट एडिशन का हो गया, दूसरा पार्ट एलिमिनेशन का। यहां से OH रिमूव किया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया, कहने का मतलब H2O बाहर निकल गया। अब जब H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो यहाँ पर एलिमिनेशन। तो यहाँ देखिए वह रिएक्शन जिसमें कि एडिशन भी हो और एलिमिनेशन भी हो, लेकिन एलिमिनेशन किसी छोटे मॉलिक्यूल का हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एंड एडिशन बोथ जब जिसमें होते हैं उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देख रहे हैं यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है और साथ में एलिमिनेशन भी हो रहा है। इस रिएक्शन का नाम भी है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल, नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको हम और क्लास 12 में एल्डिहाइड वाले चैप्टर में इस नेम रिएक्शन को स्टडी करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है। कंडेंसेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन भी होता है और साथ में एलिमिनेशन भी होता है। तो दोज रिएक्शन इन विच एडिशन of two molecule by elimination of a simple molecule is known as, सिंपल मॉलिक्यूल में H2 हो सकता है, इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का एंड लास्ट टॉपिक है और 6th रिएक्शन है हमारा, दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो देखिए आइसोमराइजेशन क्या, व्हाट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ या इंटर कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर। तो इंटर conversion of one isomer into other isomer, another isomer is known as isomerization reaction। तो वह रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर, सिंपल शब्दों में हम इसे समझेंगे कि वह रिएक्शन जिसमें कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो, उसे हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। अभी हमने पहले आइसोमर के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो वन आइसोमर, एक आइसोमर का, वो आइसोमर क्या होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। तो आइसोमराइजेशन, वन आइसोमर कन्वर्ट इनटू अनदर आइसोमर, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो तो उसे हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन करें। एग्जाम्पल स्पेशली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमर, और सिस ट्रांस आइसोमर हम बता चुके हैं आपको, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया। तो देखिए जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया। अब जब ये ट्रांस आइसोमर जो है वो सिस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए, इंटर कन्वर्ट हो जाए, तो ट्रांस है तो सिस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। तो आपने देखा कि ट्रांस कन्वर्टेड इनटू सिस या सिस कन्वर्टेड इनटू ट्रांस, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आइसोमराइजेशन। तो सिस में सेम ग्रुप ऑन सेम प्लेन एंड सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस होगा, जब सेम ग्रुप एक साइड में होते हैं उसे सिस कहते हैं। तो यहीं पर आइसोमराइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था। यहाँ पर हमने देख लिया कि कितने रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई।